नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अगला कदम पर। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी जो हमें धैर्य और समर्पण का महत्व सिखाएगी। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 573 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनका जन्म एक राजा शुद्धोधन के घर हुआ जो शाक्य गणराज्य के शासक थे। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ का जन्म एक समृद्ध और शक्तिशाली परिवार में हुआ था। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से घेर रखा था ताकि वे जीवन की कठिनाइयों और दुखों से अनभिज्ञ रहे। जीवन का सत्य। जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के हुए तब उन्हें जीवन की नश्वरता और दुखों का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि हर इंसान को जीवन में रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। ये दृश्य उनके मन में गहरी छाप छोड़ गए और उन्होंने अपने महल और परिवार को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निश्चय किया। तपस्या और ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की और कई वर्षों तक विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। अंततः उन्होंने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया और प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता वे यहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों की ध्यान साधना के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध ज्ञान प्राप्त कहलाए। धैर्य की कथा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान और उपदेशों से प्रभावित होकर उनका सम्मान करते थे, लेकिन एक व्यक्ति जो बुद्ध से द्वेष रखता था उनकी परीक्षा लेने की सोची। वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। वह बुद्ध को हर प्रकार से अपमानित करने का प्रयास करता रहा। बुद्ध शांत और स्थिर रहे। उनके चेहरे पर कोई क्रोध या निराशा का भाव नहीं था। उनके शिष्य इस स्थिति को देखकर परेशान हो गए और उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास करने लगे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें रोक दिया। तो जब वह व्यक्ति थक गया और उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने बुद्ध से पूछा, आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? मैंने आपको इतना अपमानित किया और आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति आपको उपहार देना चाहता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति कुछ सोचकर बोला, वह उपहार देने वाले के पास ही रहता है। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार जब कोई आपको अपशब्द कहता है और आप उन्हें स्वीकार नहीं करते तो वे अपशब्द उसी व्यक्ति के पास रहते हैं। बुद्ध की इस बात ने उस व्यक्ति को गहराई से प्रभावित किया और उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। धैर्य और शांति का महत्व। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और शांति हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और बाहरी परिस्थितियों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्ध का धैर्यपूर्ण जीवन, गौतम बुद्ध का पूरा जीवन चैर्य और शांति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने अपने शिष्यों को भी धैर्य रखने की शिक्षा दी। उनके उपदेशों में अक्सर धैर्य और संयम की महिमा का वर्णन मिलता है। धैर्य का अभ्यास। धैर्य का अभ्यास करने के लिए हमें ध्यान और मनन की आवश्यकता होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। यह प्रक्रिया हमें धैर्य रखने में मदद करती है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की धैर्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य आवश्यक है। धैर्य और शांति हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं और हमें बाहरी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि धैर्य और शांति ही सच्चे सुख और संतोष के मार्ग है। विस्तार। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में धैर्य को एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि धैर्य और शांति के बिना सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। धैर्य हमें अपने जीवन की चुनौतियों और समस्याओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। धैर्य की उपासना।
बुद्ध ने अपने अनुयायियों को धैर्य की उपासना करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि धैर्य और शांति से ही हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन के कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। धैर्य और ध्यान। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें धैर्य और शांति की ओर ले जाती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। ध्यान हमें धैर्य रखने और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। बुद्ध के उपदेश। बुद्ध ने अपने उपदेशों में धैर्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने कहा कि धैर्य ही सच्चे सुख और संतोष का मार्ग है। धैर्य हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है और हमें बाहरी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। धैर्य की महिमा। गौतम बुद्ध की धैर्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य आवश्यक है। धैर्य और शांति हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं और हमें बाहरी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की धैर्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य आवश्यक है। धैर्य और शांति हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं और हमें बाहरी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि धैर्य और शांति ही सच्चे सुख और संतोष के मार्ग हैं। धैर्य और शांति की इस यात्रा में बुद्ध की शिक्षा हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं। धैर्य का अभ्यास करने के लिए हमें ध्यान और मनन की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। यह प्रक्रिया हमें धैर्य रखने में मदद करती है। गौतम बुद्ध की धैर्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य आवश्यक है। धैर्य और शांति हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं और हमें बाहरी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि धैर्य और शांति ही सच्चे सुख और संतोष के मार्ग है। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में धैर्य और शांति को अपनाना चाहिए। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और बाहरी परिस्थितियों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धैर्य और शांति हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं। अंतिम विचार। गौतम बुद्ध की धैर्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि धैर्य और शांति ही सच्चे सुख और संतोष का मार्ग है।